एक गांव में मजदूर किशन अपनी माँ कविता और एक छोटी बहन सानिया के साथ रहता था। जब किशन छोटा था, छोटी उम्र में ही पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी किशन के ऊपर ही आ गई थी। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन सानिया को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और फिर उसकी शादी करा दी थी। एक दिन किशन की माँ किशन से कहती है, बेटा किशन, अब मेरा अकेली का घर में मन नहीं लगता है। तू मजदूरी पर चला जाता है, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा है। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही है, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तू तो बिल्कुल अकेला ही पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। सानिया के जाने से हमारा घर सूना हो गया है। घर की रौनक ही चली गई है, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूंगी। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। अब मैं जा रहा हूँ, आज मुझे काम पे जल्दी जाना है, वरना मालिक बहुत गुस्सा होंगे। इतना कहकर किशन काम पर चला जाता है। कुछ दिनों में किशन की रेखा नाम की लड़की से शादी हो जाती है, जिससे किशन के घर एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम वो श्याम रखता है। रेखा, मालिक इस महीने की तनख्वाह देने के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले महीने दे दूंगा। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस महीने का गुजारा कैसे होगा। ये तुम क्या कह रहे हो जी? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी तुम्हारी इस बार की तनख्वाह से पूरे महीने का राशन ले आऊंगी। अब हम क्या करेंगे जी? श्याम की स्कूल की फीस भी जानी है, पिछले 3 महीने की रुकी हुई है। श्याम से प्रिंसिपल ने कहा है जब तक स्कूल की फीस जमा नहीं हो जाती तब तक तुम पेपर में नहीं बैठ सकते। रेखा, मैं परेशान आ गया हूँ। पूरे महीने जानवरों की तरह मेहनत करो और जब तनख्वाह का समय आता है तो मालिक लाल पीली आंख दिखाता है। अब मैं ये काम छोड़ भी नहीं सकता। क्या पता कहीं और काम मिले या फिर ना मिले। मैं सोच रही थी मैं भी कोई काम देख लेती हूँ। घर में 4 पैसे आएंगे तो थोड़ा बहुत सहारा लग जाएगा। श्याम भी बड़ा हो रहा है, उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमारे यही हालात रहे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। हमें कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाना है। हम जो मुसीबत देख रहे हैं वो हमारे बेटे को न देखनी पड़े। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ रेखा। मैं मालिक से आज एक बार और कहूंगा पैसों के लिए। क्या पता वो इस महीने के पैसे दे दे। अब किशन मालिक के घर पैसे लेने जाता है। मालिक, घर में कुछ भी राशन नहीं है और न ही शाम की स्कूल की फीस जमा है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो मुझे मेरे इस महीने की तनख्वाह के पैसे दे दो। अरे पैसों की जरूरत किसे नहीं होती है, हमें भी पैसों की जरूरत होती है। तुमसे कहा तो था पैसे अगले महीने मिलेंगे, या फिर एक बात को बार बार सुनने में मजा आता है। अरे तुम काम पे ध्यान दो, पैसों पर नहीं। पैसे तो मिल ही जाएंगे, कोई भागे थोड़ी न जा रहे हैं। मालिक, मेरा कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी करता हूँ इसी से मेरे घर का गुजारा होता है। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? तेरे जैसे रोज 50 मजदूर आते हैं मेरे पास काम मांगने के लिए। अब तू यहाँ से जा और कल जल्दी काम पे आ जाना। खेतों में पानी लगना है, वरना फसल मर जाएगी। बेचारा किशन उदास होकर अपने घर चला जाता है। किशन की पत्नी किशन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही किशन घर आता है, रेखा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? तुम्हारे मालिक ने पैसे दे दिए? मालिक ने पैसे नहीं दिए रेखा। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने ही मिलेंगे। मैंने उसे अपनी घर की परेशानी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। ऐसा काम करने का क्या फायदा जो जरूरत पे काम ना आ सके? तुम इस काम को छोड़ दो और कोई दूसरा काम कर लो। कल जाकर अपने मालिक से कह देना मुझे अब काम नहीं करना है, और अपने रुके हुए सारे पैसे ले आना। उन पैसों से हम इस महीने का गुजारा कर लेंगे। इसी दौरान तुम कोई और काम देख लेना। तुम सही कह रही हो रेखा, मैं भी इस काम से परेशान आ गया हूँ। मैं कल ही जाकर मालिक से अपना हिसाब कर लूंगा और फिर कोई अच्छा सा काम देखूंगा जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हद से ज्यादा मेहनत करके शरीर एकदम टूट सा जाता है। अगले दिन किशन अपने मालिक के घर पहुँच जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची है कि मैं मजदूरी कर सकूं, इसलिए मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तुम मेरा हिसाब कर दो। हिसाब? अरे तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो?
मालिक, मैं अपनी इस महीने की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। मैंने जो इस महीने की मजदूरी की थी, आप मुझे उसके पैसे दे दीजिए। अब मैं कोई और काम करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम इस महीने की मजदूरी के पैसे लेने आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और महीने काम करना होगा, तभी इस महीने के पैसे मिल सकते हैं। जब तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आए थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं 1 महीना चढ़ाकर पैसे देता हूँ। अगर तुमने अपनी मर्जी से बीच में काम छोड़ा तो उस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ याद आया कि नहीं आया? मालिक, मुझे सब याद है, लेकिन तुम जानते ही हो मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ? मेहनत से हर कोई काम करता है, तुम ये कोई नया काम नहीं कर रहे हो। मालिक किशन को उल्टा सीधा कहकर भेज देता है। किशन उदास होकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे उसका दोस्त कल्लन मिलता है। अरे भाई किशन, कहाँ से आ रहे हो और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे कोई बात हो गई है क्या? अरे कल्लन भैया, क्या बताऊं, जमींदार के घर गया था अपना हिसाब करने। अरे तुम तो जानते ही हो, जमींदार कभी भी पूरे महीने के पैसे एक साथ नहीं देता, थोड़े थोड़े करके देता है, वो भी 1 महीना चढ़ाकर। अब इस महंगाई के जमाने में थोड़े बहुत पैसों से गुजारा कहाँ होता है? बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। अरे किशन भाई, तुम कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते जहाँ से रोज नगद पैसे मिले? अगर तुम्हें रोज नगद पैसा मिलेगा तो तुम अपने घर का गुजारा सही से कर सकते हो। अच्छा चलो, अभी मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ। इतना कहकर कल्लन चला जाता है। किशन सोचने लगता है, कल्लन सही कह रहा है। अगर मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ से रोज नगद पैसे मिलने लगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और शाम की स्कूल की फीस भी समय से पहले ही जमा कर दिया करूँगा। ये सोचते सोचते किशन अपने घर कब चला आता है उसे पता भी नहीं चलता। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम्हें बुला रही थी। किशन अपनी माँ के पास जाता है। माँ किशन से कहती है, बेटा किशन, इस समय बहुत परेशानी का सामना कर रहा है तू। एक काम कर, अपनी बहन सानिया से थोड़े पैसे उधार ले ले और कुछ काम कर ले। जब तेरा कारोबार अच्छा हो और चलने लग जाए तो तू उसे पैसे लौटा देना। लेकिन माँ, सानिया से पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि बहन से पैसे उधार ले रखे? कोई कुछ नहीं कहेगा। कल तू सानिया के घर जाना और अपनी परेशानी बताना, वो तेरी मदद जरूर करेगी। अगले ही दिन किशन अपनी बहन सानिया के घर पहुंच जाता है। पहले तो सानिया किशन को नजरअंदाज कर देती है, जैसे उसे जानते ही ना हो। फिर कहती है, भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर आना ही था तो सही से कपड़े तो पहन कर आते। ये फटे पुराने कपड़े पहन कर आने की क्या जरूरत थी? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये गरीब से दिखने वाला आदमी तुम्हारा भाई है। सानिया, तू तो जानती है मैं मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता हूँ, लेकिन मैंने अब वो काम छोड़ दिया है। घर में 1 पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास थोड़े पैसे उधार लेने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हारी आमदनी तो ज्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ है नहीं। तुम्हारी पूरी कमाई तो रोज की जरूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे उधार नहीं दे सकती। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा कभी मत आना। किशन अपनी बहन की ये बातें सुनकर बहुत परेशान होता है। उससे अपनी बहन की बातें तीर की तरह चुभ रही होती हैं। आज वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। आज उसे समझ आ गया था कि गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, उसका तो सिर्फ लाचारी से नाता होता है। जिस बहन को उसने मजदूरी करके पढ़ाया, आज उसी ने घर से निकाल दिया। ये सोचते सोचते किशन बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। तभी किशन को एक घर दिखाई देता है। किशन जल्दी से घर की ओर जाता है। अरे कोई है, मुझे मदद की जरूरत है। तभी अंदर से एक लड़की आती है। किशन उससे कहता है, दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन पता नहीं इस जंगल में कैसे फंस गया। अगर तुम मुझे रास्ता बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अजनबी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी, लेकिन रास्ता बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगी और इस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। तुम चाहो तो रात यहीं मेरे घर में गुजार सकते हो और सवेरे निकल जाना, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। किशन सोचता है, इस बियाबा जंगल में ये अकेली लड़की कैसे रहती होगी?
कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं? मुझे यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब रात में घर भी तो नहीं जा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा करता हूँ, इसी के घर रुक जाता हूँ, वरना रात में जंगली जानवर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। क्या हुआ अजनबी? कुछ नहीं, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोच रहा था मैं। इतना मत सोचो, अंदर आ जाओ। किशन अंदर चला जाता है। लड़की किशन को दूध लाकर देती है और कहती है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि घर आए मेहमान को सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए और हमारे यहाँ सबसे अच्छा दूध माना जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ताज़ा दूध लाई हूँ। वैसे तुम क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मेरा मालिक कभी समय पे पैसे ही नहीं देता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए अपनी बहन से उधार लेने के लिए आया था। किशन अपनी सारी बात लड़की को बताता है और फिर कहता है, तुम इतने बड़े जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पर अकेले रहते हुए? डर कहाँ नहीं, वैसे डर की बात कुछ यहाँ नहीं है। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। दरअसल मैं इंसान नहीं बल्कि एक परी हूँ और ये कोई साधारण जंगल नहीं है बल्कि जादुई जंगल है। ये जंगल केवल उसी को दिखाई देता है जो ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। फिर वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और किशन को बहुत सारे सोने की अशर्फियाँ देती है। इस सोने की अशर्फियों से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इन अशर्फियों से गरीब, लाचार और बीमारों की भी मदद करना। किशन सोने की अशर्फियाँ लेकर अपने घर आ जाता है। रेखा किशन को देखकर बहुत खुश होती है। तभी किशन की माँ भी वहाँ आ जाती है। बेटा आ गया तू। सानिया कैसी है? तुम्हें उसने पैसे दे दिए? माँ, सानिया ठीक है। उसने मुझे पैसे उधार नहीं दिए। वो कह रही थी कि तुम गरीब हो, मेरे पैसे कैसे चुकाओगे। उसने कहा कि अब कभी दोबारा मेरे घर मत आना। मेरे घर बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये गरीब तुम्हारा भाई है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? सानिया इतनी बदल चुकी है, उससे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई। तूने उसे पढ़ा लिखा कर उसकी शादी की थी, आज उसने तुझे गरीब बताकर घर से निकाल दिया। किशन रास्ते में हुई सारी बात अपनी माँ और रेखा को बताता है कि उसे बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ मिली हैं। ये बात सुनकर किशन की माँ कहती है, बेटा जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद ईश्वर करता है। उसी ने तेरी गरीबी देकर ये दौलत दी है, तू इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। माँ, मैं इन अशर्फियों से जमीन लूंगा और उस पर खेती करूंगा और बची हुई अशर्फियाँ गरीबों में बांट दूंगा। थोड़े ही दिन के बाद किशन 10 बीघा जमीन लेता है और उस पर खेती करता है। किशन की फसल बहुत अच्छी होती है। अब तो वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। Subscribe.